बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, यानी कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर 1 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 4 3^5 3^6, इसी तरह फिर प्लस डैश 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 + 3^n। n जो है यहाँ पर वो नेचुरल नंबर है। अगर n आप यहाँ n-1 होगा, n-1 है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 है। अगर आप n 1 देंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा, ये वाली टर्म ये बन जाएगा 3^1 - 1, वो हुआ 3^0, तो निकला 1। अगर आप n को 2 देंगे यहाँ पर, 3^2 - 1, वो बना 3^1, तो वो हुआ 3, तो आ गई दूसरी टर्म। फिर अगर इसी तरह n को आप 2 के बदले आप यहाँ पर 3 देंगी, 3^3 - 1, वो बनेगा 3^2 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये जनरल टर्म है, ये हमें सारे के सारे प्रोड्यूस करेगा टर्म्स। अगर आपको पाने के कोई भी 10th वाली टर्म बतानी है, यानी कि ये है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, फोर्थ, इसी तरह फिफ्थ, कोई 10वीं टर्म 10th टर्म आपको बतानी है, आपको सिंपली n के बदले 10 देना है। ठीक, जो भी आप टर्म आपको निकाले। अगर कोई कहेगा कि इसकी के टर्म बताओ, के टर्म, 3^k - 1 होगा के टर्म। के प्लस उससे आगे के बाद k + 1, यानी कि 3^, यानी कि इन शॉर्ट n के बदले वो वाली टर्म, वो वाली वैल्यू बताना है, वो देना है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, ये है किसके बराबर, 3n - 1, ये -1 यहाँ है, /2। ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 डॉट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ n। P ऑफ n का मतलब होता है, P मीन्स ये एक स्टेटमेंट है, किन का है, जिसमें इन्वॉल्व है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट, हमें इसको प्रूव करना है विद द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैंने कहा आपको कि आपको खाली 3 स्टेप्स यहाँ पर देने हैं, 3 स्टेप्स से प्रूव करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कह रहा है, अगर कोई स्टेटमेंट है Pn, कोई क्वेश्चन है, पहले आप n को 1 देंगे वैल्यू, देखेंगे क्या ये पहली वाली टर्म और इसका आंसर बराबर है। फॉर एग्जांपल Pn के बदले आप 1 देंगे, 1। जब आप n के बदले 1 देंगे तो P1 जो आएगा वो पहला, यानी कि पहली वाली टर्म लेनी है, P1 = 1। ठीक, और वो चेक करना है यहाँ पर 3^1 - 1 /2, वो तो 1, वो भी 1 आएगा। अगर कहेगा, फॉर एग्जांपल कोई बताएगा कि n = 2 पे प्रूव कीजिए, कभी हो सकता है कि एग्जाम में आ जाएगा कि 1 और 2 पे ये क्वेश्चन प्रूव कीजिए। ठीक है, तो 1 तो हो गया, अब 2 पे, 2 मीन्स P ऑफ 2 मीन्स 2 टर्म्स लेने हैं, 2 टर्म्स, यानी पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म। पहली वाली टर्म 1 है और दूसरी वाली टर्म 3 है, यानी कुल कितना बना, 4। यहाँ पर भी आपको इस वाले, ये है आंसर, इन टर्म्स का सम ये है। इस वाले में भी आपको चेक करना है, n के बदले 2 देना है, देखना है ये वाला और ये वाला क्या बराबर है। हाँ, देखेंगे 3^2 - 1 /2, वो बना 3^2 हो गया 9, 3 स्क्वायर हो गया 9 - 1 /2, वो हो गया 8/2, बन गया 4। तो आ गए ना यहाँ पर भी 4। यहाँ दिस शोज दैट Pn is true for n = 2,
यानी कि ये P2 भी ट्रू है। मगर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल ये इंडक्शन ये नहीं कह रहा है कि आप P2 पर दिखा दीजिए, P3 दिखा दीजिए, P4 नहीं। वो कह रहा है खाली 3 सेटअप्स आपको करनी है, यानी कि वो एक फार्मूला है, एक रूल है, एक लॉ है, उस लॉ को आपको यूज़ करना है। वो कह रहा है कि पहले आप n को 1 देंगे, करेंगे प्रूव, फिर उसके, ये पहला सेटअप है। फिर उसके बाद दूसरा सेटअप है, सपोज करना है, n के बदले k देना है, वो सपोज करना वो आपको लेना है, यानी कि स्वासा अच्छे ठीक केस पे, यानी कि योर दिमो k जहाँ जहाँ n दिखा वहाँ पर k हो गए। हर किसी क्वेश्चन में ये 2 स्टेप्स करने हैं। फिर लास्ट वाला, इस वाले सेटअप से, यानी कि इन 2 सेटअप्स, खासकर इस वाले सेटअप से n इक्वल टू k, यही हमें ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो n इक्वल टू k की मदद से k के बाद क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर n हम देंगे 1, अगर 1 के बाद होगा n इक्वल टू 2 के बाद होगा n इक्वल टू 3, यानी कि एक एक प्लस करके, n इक्वल टू k के बाद क्या है, एक और ऐड करके, यानी कि हमें इस पे प्रूव करना है। ये 3 सेटअप जब होगे आप कहोगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कह रहा है ये क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। क्या लिखेंगे पहले, we prove this statement by using PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो एक फार्मूला है, लॉ है, तो उसी को यूज करेगी। वो कह रहा है कि पहले n देखिए 1, फॉर n इक्वल टू 1, तो लिखेंगे यहाँ पर P1 का मतलब है आपको पहली वाली टर्म लेनी है जो 1 है। अब आप यहाँ पर प्रूव करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे क्या ये लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। जब आपने 1 दिया, ये 1 दुत वैल्यू P1 ये द्रा 1 कोई साथ आज न खबर के 5 6 पहले, ठीक है। यानी कि P1 से 1 गॉडनुक टर्म, जब आप 1 देंगे तो पहला वाला टर्म लेना है, ये वाली टर्म लेनी है, ठीक है। तो जो ये वाला 1 है, n इक्वल टू 1 वाला वैल्यू है, वो आपको राइट साइड में भी देना है। क्या आएगा P1, जरा बता दीजिए P1 क्या आएगा, 3 रेज पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई सूशो सुनेरा ये 1 बराबर, तो देखेंगे 2 डिवाइड बाई 2 1। हाँ, दिस शोज दैट Pn is true फॉर n इज इक्वल टू 1। मत लो ये स्टेप। अब किस पे आएंगे, k पे। वो कह रहा है कि वो सपोज करना है आपको, सपोजिशन मेथड, सपोजिशन सेटअप, एजम्पशन सेटअप, वो आपको सपोज करना है। नाउ सपोज Pk इज ट्रू, यानी कि अगर मैं कहूँगा ये जो क्वेश्चन है ये 4 टर्म्स के लिए ट्रू है, 4 टर्म्स, यानी कि 4 टर्म्स इट इज ट्रू। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे P4, फॉर एग्जांपल P4 2 डॉट करके 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, अगर 4 टर्म्स, वो होगा किसके बराबर, 3 रेज पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यानी कि अगर मैं कहूँगा ये जो स्टेटमेंट है ये 4 टर्म्स के लिए, 4th टर्म के लिए ट्रू है, तो आप कहोगे तेल गोडनिकन 4 टर्मन हुन सम तुतुई यूत अगर ये दिमो 4 सो नेरी बराबर, यानी कि ये और ये बराबर निकलेगा। आप क्वेश्चन कह रहा है कि आपको के पे बताना है, तेल के तम टर्म, अगर 4 टर्म 4 तम टर्म और हमने यहाँ 4 दिया, अगर के तक होगा के लिए, तब आपको यहाँ से के टर्म्स लेने हैं, 1 2 3 4 कोई के टर्म्स। अब आप सोचेंगे के कहाँ तक लेंगे, क्या करना है आपको, मैंने बताया ये वाली जो टर्म है ना, ये सारे के सारे टर्म्स देंगे। जरा दीजिए पी के, क्योंकि अगर आप 4 टर्म्स तक तो आपको यहाँ 4 देना था, 10 टर्म तो आपको यहाँ 10 देना था। पी के क्या लिखोगे, 1 + 3 स्क्वायर प्लस इसी तरह डैश 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 प्लस। अब के का मसला, के कहाँ तक आएगा, यहाँ आपको देना है के,
क्योंकि मैंने बताया ये वाली जो है ये टर्म, ये सारे के सारे टर्म्स आपको देगा 3 raised power k-1। ठीक, अब आप मैंने कहा कि इसको सपोज करना है कि ये ठीक है। जैसे कि अभी हमने कहा था 4 के लिए ट्रू है, तो आपने यहाँ दे दिया था 4, यहाँ तो 4 टर्म्स लिए थे, यहाँ दिया था 4। तो इसी तरह क्या अब यहाँ पर k के लिए ट्रू है, तो 3 raised power k-1 डिवाइड बाई 2, इसका नाम आप फर्स्ट रखोगे। अब ये तो हो गया, अब लास्ट वाला स्टेप k+1। नाउ वी विल प्रूव Pn is true for n is equal to k+1। अब आपको k+1 के लिए प्रूव करना है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, नाउ सपोज Pn is true for n is equal to k, या ये भी लिखो, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है ये k+1 तक, यानी कि अभी हमने 4 टर्म्स लिए थे, अब मैं कह रहा हूँ कि ये 5 टर्म्स के लिए आपको प्रूव करना है। आप क्या लेके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 4 तक ये ट्रू था, अब मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रूव करना है ये 5 टर्म्स के लिए ट्रू है, क्या है वो आपको चेक करना है। तो आप क्या लिखते हैं P5 2 डॉट 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 raised power 4, आगे ना 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टर्म्स, ठीक है। तो आपको बाद में ये प्रूव करना था ये क्या इसके बराबर आएगा 3 raised power 5 - 1 डिवाइड, वो आपको प्रूव करना था। ये आपने सपोज किया या आपको लेना है, यहाँ पर भी आपने प्रूव किया है, यहाँ 1 दिया, फिर यहाँ पर 1 दिया, देखा वो बराबर है। अब आपको दूसरा सेटअप करना है, क्या आपको ये सपोज करना है, यहाँ तक k टर्म्स लेने और यहाँ पर k देना है आंसर में, तो रखना है ऐसे, आप उसी को यूज करना है। वो यह कर यूज लेकुन pk+1 वो कोत pk+1 नोम pk टर्म k टर्म्स, यहाँ से यहाँ तक k टर्म्स, हमें इनको एक और टर्म बढ़ानी है, यानी कि ये तो 1 3 स्क्वायर पतो लास्ट 3 raised power k-1 अम पत क्या आसे, अम पत आसे 3 raised power k, यानी कि अख कर ऐड, जैसे कि यहाँ पर 1 मीनस को 3 raised power 0, पत गो ब्या टर्म प्लस 3 raised power 1 कहाँ गया, कहाँ से आया 0 + 1 गो 1, पत यह कत आई प्लस यथ 1 को ब्या ऐड 1 + 1 बना स्क्वायर, फिर इसके बाद और एक टर्म जो वाली क्यूब वाली टर्म है 3 raised power या 2 को ऐड, यानी कि नंबर पावर कर ऐड सब नेक्स्ट टर्म, यथ को ऐड सब नेक्स्ट, यथ करो ऐड इथे पे लास्ट करो यथ करो ब्या ऐड सो बन नेक्स्ट टर्म, या दम ब्या तरीक करो यथ पे 1 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + डैश प्लस, मैं वन मुन तक यह सा दी में सारे के सारे टर्म, ये दिने में ये टर्म थी k+1, यानी कि हमें क्या करना है 3 raised power k+1 - 1, वो होगी k+1 टर्म 3k+1 तो -1, ठीक है। यानी कि ये वाली जो टर्म है ये हमें सारे टर्म्स पर प्रोड्यूस करेगा। ये अगर हम यहाँ पर n के बदले दिमो k+1 शार्टस में सोई टर्म k+1 टर्म लास्ट साज। अच्छा चलिए आगे, इसके पहले क्या होगा, इससे पहले वाली टर्म ये होगी 3 raised power k-1 प्लस। आप देख लीजिए, अब मैंने कहा था कि आप इसमें यहाँ पर फर्स्ट यूज कीजिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए 1 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 raised power k-1 के बदले, इसके बदले हम लिखेंगे जो हमने सपोज किया था ये ठीक है, तो ये वाला इक्वल 3 raised power k-1 बाई 2, इसके बाद प्लस 1 को कैंसिल कीजिए आप 3 raised power k बाई फर्स्ट। अम पत वोन में ब्याक स्टेप, अम पत वोन में पत इसके बाद क्रॉस करना है, क्रॉस लगभग हर क्वेश्चन में क्रॉस को 3 raised power k-1 जा 3 raised power k-1 जा यही आएगा प्लस 2 × 3 raised power k, तो चलो इंटू के बदले हम डॉट भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 1 जा 2 हो गया क्रॉस। आप देख लीजिए वो सर ये 3 raised power k, ये 2 × 3 raised power k, तस अम कड़ो 3 raised power k कॉमन, 3 raised power k कड़ो कॉमन,
ये कुता बचो ये गो 1 ये कुता बचो ये 2 है ठीक है यानी कि ये मज द्राव कॉमन 2 ये मज द्राव ये तो कहीं को 1 और ये 1 इसी तरह है -1 डिवाइड बाई 2 सो बनो 3 रेज पावर k बे बनो कि 2 + 1 गो 3 -1 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 कहीं पावर अमी मतलब वो 3 पावर 1 बेसिस सेम पावर्स एडेड यानी कि 3 रेज पावर k + 1 -1 डिवाइड बाई 2 तुम वो आवा nth जाए आंसरस मज k + 1 तुम वो -1 थे पे -1 1 यन त 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी है अब यहाँ 3 है यहाँ 3 है अब यहाँ n के बदले क्या है k + 1 है ना तो आप लिखोगे लास्ट में दिस शोज दैट Pn is true for n is equal to k + 1 also फिर लास्ट में लिखोगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to n यानी कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ठीक है थैंक यू।